सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, हर एक के चश्मों का नंबर एक नहीं हो सकता। एक चिड़िया होती है जो उड़ते उड़ते जिसके उसके मुंह मुंह से दाना एक पेड़ पे फंस जाता है गिर के। तो चिड़िया पेड़ के पास जाके पेड़ को बोलती है कि मुझे मेरा दाना वापस कर दो। पेड़ बोलता है कि खुद ले लो। इस बात पर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कारपेंटर के पास चली जाती है। कारपेंटर को बोलती है कि तुम जाके पेड़ को काट दो। कारपेंटर कारण पूछता है तो चिड़िया बताती है कि मेरा दाना फंस गया है पर पेड़ मुझे दे नहीं रहा है। ये बात सुन के कारपेंटर कहता है बस इतनी सी बात पर मैं पेड़ काटूंगा, यहाँ से चली जाओ। चिड़िया फिर हार नहीं मानती है। चिड़िया इस बात को लेके राजा के पास चल जाती है। राजा को बोलती है कि आप कारपेंटर को मौत की सजा दे दो। तो राजा पूछता है इसका कारण, तो चिड़िया बताती है कि मेरा ऐसा दाना फंस गया पेड़ के पास, तो मैंने उसे काटने को बोला तो वो काट नहीं रहे। तो ये बात सुन के राजा भी बोलने लगा कि इतनी सी बात पर मैं कारपेंटर को कैसे सजा दे सकती हूँ, तुम दे सकता हूँ, तुम जाओ। चिड़िया फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। वो फिर उसके बाद वो जाती है महाबत के पास, क्योंकि राजा रोज सुबह सैर करने के लिए हाथी पर बैठ के जाता था। तो हाथी के महाबत के पास जाती है और महाबत को कहती है कि तुम राजा को ना हाथी से गिरा देना। तो महाबत पूछता है कारण, क्या कारण ऐसा हो सकता है जो मैं राजा जी को गिरा दूंगा। तो वो सारी स्टोरी बताती है। तो महाबत कहता है इतनी सी बात क्यों मैं राजा को नीचे गिराऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जाओ। चिड़िया फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। वो फिर जाती है हाथी के पास। हाथी को बोलती है कि तुम महाबत को नीचे गिरा दो। हाथी बोलता है क्यों, वो मेरा मालिक है। तो चिड़िया सारी बात सुनाती है, उसको कारण बताती है। तो हाथी बोलता है कि नहीं, इतनी सी बात के लिए मैं अपने मालिक महाबत को नीचे नहीं गिरा सकता। फिर वो जाती है एक चींटी के पास। चींटी के पास जाती है, चींटी को बोलती है कि तुम हाथी मेरी बात नहीं मान रहा है, तुम हाथी के ना सूंड में जाके घुस जाओ और उसे परेशान करो, जिससे वो परेशान होकर मर जाएगा या परेशान होगा। तो चींटी कारण पूछती है कि क्यों। तो फिर चिड़िया सारी बात उसको बताती है कि ऐसे पेड़ में मेरा दाना फंस गया, पेड़ ने मना कर दिया तो मैं कारपेंटर के पास गई। कारपेंटर को मैंने कहा पेड़ काटने को, कारपेंटर माना नहीं। तो फिर मैं राजा के पास गई, राजा को बोली कारपेंटर को सजा देने के लिए, राजा भी नहीं माना। फिर मैं महाबत के पास गई कि राजा को गिरा दो, तो महाबत भी नहीं माना। फिर लास्ट में मैं हाथी के पास गई तो हाथी भी नहीं माना। तो तुम हाथी को परेशान करो। ये बात सुनकर चींटी बोलने लगी इतनी सी बात में मैं हाथी के सूंड में नहीं घुस सकती, तुम चल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो इस बात को लेके ना चिड़ी थोड़ा निराश हो गई। फिर उसने हिम्मत दिखाई। वो उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, हाँ एक काम कर सकती हूँ कि चींटी को अपने चोंच में लेके उसको मार सकती हूँ। ये बात सुनकर चींटी डर गई और वो फटाफट चली गई हाथी को बताने। हाथी चला गया महाबत के पास, महाबत चला गया राजा के पास और राजा ने बुला लिया कारपेंटर को सजा देने के लिए। ये बात सुन के कारपेंटर डर गया और वो जाके पेड़ को काटने के लिए चला गया। ये देख के पेड़ डर गया और उसने फटाफट दाना चिड़ी को वापस कर गया। कहानी का मतलब ये है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो। हम देखने में खुद को लगेगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं, पर एक बात है, कई बार एक सबसे कमज़ोर आदमी भी वो कर बैठता है जो बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी कर नहीं सकता। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखो। कैसी लगी मेरी कहानी?